बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊं जो अपनी विधा में बहुत माहिर हैं। आज मेरा उनसे अचानक मिलना हुआ। हम वैसे इकट्ठे रहे भी हैं, मैं उनके गुणों का कायल हूँ। ऐसी एक हस्ती जिसके बारे में आपसे आज बात करने जा रहा हूँ वो है श्री मुरारी दास जी। तो मुरारी दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे आज यहाँ मिले और आपने मुझे थोड़ा समय दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुरारी दास जी कि आपने ये जो मार्ग पकड़ा है, भक्ति मार्ग, आप इस तरफ कैसे जुड़े? कौशल जी, बात यूँ है कि जिस ननिहाल परिवार से मेरा जन्म हुआ और वहीं मैं पढ़ा लिखा, वहीं मेरी शादी हुई, ट्रेनिंग वहीं से हुई, तो वो परिवार पिछली 3 पुश्तों से, उससे पहले की 3 पुश्तों से जो है धार्मिक रहा है। और आज भी वो 4 मेरे नाना जी हैं, उनकी 4 गद्दियाँ हैं, गुरुगद्दियाँ। तो मूल गद्दी पिंजगाई की ही मानी जाती है। तो 2 गद्दियाँ नालागढ़ हैं, एक बेला मंदिर, वहाँ श्री ठाकर दास जी, उनके पोते जो हैं वो गद्दी संभाले हुए हैं। दूसरी भी नालागढ़ ही है, फत्तोवाल की गद्दी जो है वो 5वें सेवक को चली गई है। यानी वहाँ नाना जी के बाद सेवकों ने अपना निर्णय लिया और जो अच्छा सेवक लगा वो गद्दी पर बिठा दिया। इस वक्त धर्मदास जी वहाँ गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो इसमें ये जो आपकी ये संस्था है, इसमें आपका क्या दायित्व है, आपका क्या इसमें रोल है? मेरा रोल तो कुछ नहीं है, मैं तो, मेरा नानका भी है और गुरु भी धारण किए हैं उनको, क्योंकि गुरुगद्दी हैं उनकी, तो गुरु भी बनाए हुए हैं अब। तो मैं अक्सर उनके साथ जाता रहता हूँ संगत में। तो जब भी संगतें होती हैं, सत्संग होता है बाहर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो जहाँ भी संगत होती है तो मैक्सिमम मैं उनके साथ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मैन पावर कम है। मामा जी भी मेरे एक्सपायर हो गए हैं, मामी भी एक्सपायर हो गई हैं। गद्दी पर बड़े मामा जी का लड़का बड़ा बैठाया है, तो उसका लड़का भी एक्सपायर हो गया है। तो दूसरे 2 लड़के रह गए हैं, तो एक हैंडीकैप्ड है, दूसरा जो है अल्ट्राट्रैक में एम्प्लॉय। तो इससे पहले मैं इस बात को आगे, चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा रचना जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, उसके 1-2 अंतर थोड़ा मुझे सुनाएं, मेरे दर्शकों को सुनाएं, तो बड़ी आपकी कृपा होगी। देखो कौशल जी, बात ऐसी है कि ये जो मानव योनि हमें मिली है, ये संसार के कार्य के लिए कम और अपने सुधार के लिए ज़्यादा मिली है। विशेषकर जब हम हिंदू पैथोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो हमारे ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि हम अपने ज़िंदगी में बार बार पैदा ना हों, बार बार किसी जोनि में न जाएं, तो इसी मानव जोनि में हम अपना सुधार कर लें, यानी मोक्ष को प्राप्त होने में। कोई 2 पंक्तियाँ आप थोड़ा गा के। तो पंक्तियाँ, चलो आपने कहा है, आजकल के संसार के जो इसमें कलयुग का हाल है उसके अनुसार मैं 2-3 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। आराम के क्या क्या साथी थे, आराम के क्या क्या साथी थे, जग वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब लोग यहाँ हैं मतलब के, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, आराम के क्या क्या साथी थे। जब पैसा तुम्हारे पास में था तो चाहने वाले लाखों थे, जब पैसा तुम्हारे पास में था तो चाहने वाले लाखों थे, अब पैसा तुम्हारे पास नहीं, फिर पूछने वाला कोई नहीं, आराम के क्या क्या साधन थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब लोग यहाँ हैं मतलब के, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, आराम के क्या क्या साधन थे। तो ठीक है राजदास जी। हाँ जी। इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक़ हैं?
बस अब तो अवस्था जो है आपकी हमारी बराबरी जैसी है, शौक कुछ नहीं है नहीं, कुछ तो जैसे अब भक्ति कोई- लाइन में ही ज़्यादा शौक है। नहीं ऐसा नहीं, मेरा आप अध्यापक के रूप में रिटायर हुए हैं तो अध्यापक कुछ समाज के सेवा से आप जुड़े होंगे कोई? ज़्यादातर शौक मेरा म्यूजिक का ही रहा है। नहीं, समाज सेवा की आप समाज सेवा भी जैसे जैसे मन करता है, किसी की गरीब की सेवा कर देनी, किसी की हेल्प कर देनी, तो ऐसे ही चलता है रहता है। नहीं, आपके कभी कभी गाँव- किसी समय में गौशाला से भी जुड़ा था, जी जी। तो वहाँ भी जो कुछ हमारे से हुआ करते रहते थे, तो ऐसा चलता रहता है, समाज में भी चलता रहता है काम। कोई ऐसी संस्था समाज की जिसके साथ जुड़े हैं उसका नाम बताएंगे क्या आप? नहीं, विशेष संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, अच्छा विशेष संस्था से जुड़ा हूँ। हाँ, एक काली कमली वाले अच्छा हरिद्वार, अच्छा हाँ, कुरुक्षेत्र ऋषिकेश रोड पर है। अच्छा। आप बाकी आजकल एक शिव मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं अपने गांव में, अच्छा जी। वो संभाल रखा है, तो वहाँ चल रहा है, धीरे धीरे काम चला हुआ है। अच्छा, कोई एक और दो पंक्तियाँ आप गुनगुना के हमें सुनाइएगा। अच्छा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, वाह। मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, तेरा पार ना पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, तेरा पार ना पाया। जब दिल खोजा मैंने तो मैं दिल में बीच समाया। कण कण समाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। आप राजा जी अपने लोगों को, अपने समाज को, बस समाज आप को क्या संदेश देना चाहते हो? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इंसान बनो, बस अपने आप को पहचानो और हो सके तो दीन दुखियों की सेवा करो। नाम सुमरण जरूर करो, जिस इष्ट को आप मानते हैं उसका सुमरण जरूर करो, सुना है कि आप, और इंसान बनने की कोशिश करो। सुना है कि आप एक अध्यापक के रूप में रिटायर हुए हैं, तो अभी आपको आपके शिष्य मिलते होंगे, आपको कैसा लगता है उनसे मिल करके? बस परिवर्तन नियम है प्रकृति का, परिवर्तन हो गया है। वो समय कुछ अच्छा और अच्छा था, अब जो है अब समय कुछ बड़ा क्रिटिकल आ गया है अध्यापक इसमें नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको कैसा आभास होता है कि उनके मन में आपके प्रति कैसे विचार हैं, यानी जो आपने उनके लिए जो पढ़ाई का कार्य किए है, तो आपको कैसा लगता है? देखो, एक बात कौशल जी बड़ी अच्छी है कि जो अध्यापक साथी मिलते हैं, मैं एज ए DPO भी सदर में रहा, तो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। हमने उनका भलाई किया है, किसी का नुकसान नहीं आज तक किया, इसलिए वो मुझे चाहते हैं, जब मिलते हैं बड़े गरिमा से मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो आपके अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे आपके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, वो भी इस क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में भी? हाँ, जाते रहते हैं, सारे जुड़े हुए हैं, अच्छा। संस्था से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे समय उनको मिलता जी। है तो वैसे वैसे संस्था में जाते हैं। वैसे मेन जो फंक्शन होते हैं रिंगाई में, गुरुद्वारे में, हमारे गुरुस्थान में, तो मेन फंक्शनों में जाते हैं जब समय मिलता है उनको। सब सारा परिवार जुड़ा हुआ है। अच्छा। बल्कि छोटा छोटा भाई जो मेरा मिलिट्री से, चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर हुआ है, तो 10 महीने से निगाही दरबार में ही है, ननिहाल भी है उसका भी, तो वहाँ वो सेवा दे रहा है, 10 महीने से वहीं है लगातार। तो अभी जाते जाते कोई दो पंक्तियाँ और? चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस पीनी। चदरिया वाह, वाह, झीनी रे झीनी,
अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 लाख मास बुनन को लागे। मूर्ख मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी। हाँ राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया जीनी रे जीनी। तो ये थे मास्टर मुरारी दास जी। ये एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में ये कार्य करते थे, वो रिटायर हुए हैं और मेरे एक साथी भी रहे हैं। तो इन्होंने स्पेशली आज मुझे थोड़ा समय दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये आगे के लिए भी इनका रुझान है भक्ति मार्ग में ऐसे बना रहेगा और समाज की जो संस्थाएं उनसे जुड़े रहेंगे, समाज का भला करते रहेंगे। मुरारी दास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।